हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सवाल के साथ। तीन संख्याओं का योग 150 है। तीन संख्याओं का योग 150। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? तीसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है। तो मान लेते हैं हम कि पहली संख्या है x। अब तीसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी, तो पहली संख्या x है, तो तीसरी संख्या होगी x की 4 गुनी, तो कितनी हो गई? 4x। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 6 कम है। ये पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या से 6 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 6 अधिक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 6। पहली संख्या 6 कम है ना, तो देखिए अगर दूसरी संख्या x प्लस 6 होगी तभी तो पहली संख्या x होगी ना। तो अपने पास में तीनों संख्या निकल आई। अब इन तीनों का योग 150 है, तो इन तीनों का योग कर दीजिएगा। प्लस प्लस इन तीनों का योग हो गया 150। अब अपने पास में एक समीकरण बन गया। अब इसमें से हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी, और उसके बाद में हम दूसरी और तीसरी संख्या भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें x का मान निकालते हैं। x प्लस 6 प्लस 4x बराबर 150। अब यहाँ पर देखिएगा कि x और 4x टोटल कितने हो गए? 6x। अब यहाँ पर ये 6 बराबर 150। 6x ऐसे का ऐसा रखेंगे, पक्षांतरण का नियम लगाएंगे। 6 है वो बराबर के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 150, ये प्लस का है 6, तो ये साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6x बराबर हो गया 144। 150 में से 6 गया 144। अब देखिएगा कि यहाँ पर 6x मल्टीप्लाई में इस 6 को भी ये साइड में ले आते हैं बराबर के राइट हैंड साइड में, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 144 डिवाइड बाई 6। अब 144 में 6 का भाग दे दीजिएगा 24। तो हमारे पास में पहली संख्या आ गई 24। तो अभी पहली संख्या देखिए x, तो x बराबर है 24। अब दूसरी संख्या देखिए x प्लस 6, दूसरी संख्या हो जाएगी 24 प्लस 6 बराबर 30। अब तीसरी संख्या निकालेंगे, तो तीसरी संख्या होगी 4x। 4x मतलब 4 इंटू x कितना है? 24। 24 इंटू 4 बराबर हो गया 96। इस प्रकार से हमारी तीनों संख्या निकली। पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 96।